हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फाइलम टीनोफोरा है उसके बारे में, उसके साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारी जूलॉजी की जो फर्स्ट बुक है उसी का टॉपिक है फिफ्थ सेम की। सो लेट्स स्टार्ट कि साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं हमारे संघ टीनोफोरा के। इस संघ में पाए जाने वाले समस्त सदस्य स्वश्रेयी प्लवकीय समुद्री जंतु हैं। क्या होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। इन जंतुओं का शरीर पारदर्शी तथा कोमल होता है। ये जंतु प्रायः सिलेंट्रेट जंतुओं के समान होते हैं। सिलेंट्रेट की साइलेंट फीचर्स की जो वीडियो है मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इनका पारदर्शी शरीर रात्रि में जगमगाता है। इन जंतुओं का उपयोग कई प्रकार के प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है, परंतु इनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है। इनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, यानी हमारे लिए ये इकोनॉमिक जो हमें लाभ होता है उसके लिए कोई इनका फ़ायदा नहीं होता है। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है कि ये समुद्री जंतु हैं जो बड़े बड़े समूहों में समुद्र के किनारों पर सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। ये समूहों में रहते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते। इन जंतुओं का शरीर गोलाकार नाशपाती के आकार का अथवा बेलनाकार होता है। इनके शरीर के चारों ओर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दिया गया थर्ड कि ये जंतु प्रायः द्विअरीय यानी बायरेडियली सिमेट्री होती है, इनकी द्विअरीय सममित दर्शाते हैं। फोर्थ पर दिया गया है कि इन जंतुओं का जो आकार होता है वो कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, परंतु सिस्टस की कुछ जातियां 125 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। यानी कि अधिकतर जो जातियां वो कितनी होती है, कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो सिस्टस है उसकी जो जातियां हैं वो 125 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। इन जंतुओं का शरीर पारदर्शी होता है, परंतु इनकी कुछ रचनाएं जैसे स्पर्शक आदि सफ़ेद, लाल या बैंगनी रंग की हो सकती हैं। उसके बाद सिक्स्थ है कि इनका शरीर द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक का मीन क्या होता है कि इनके जो जनन स्तर होते हैं वो दो पाए जाते हैं, जो बाह्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर तथा मीसोग्लोया का बना होता है। यानी कि एक तो होता है इसमें बाह्य जनन स्तर और एक होता है भीतरी यानी कि अंतः जनन स्तर, और इसके बीच में जो जेल की तरह पदार्थ भरा होता है वो कहलाता है हमारा मीसोग्लोया। तो इन तीनों से मिलकर बना होता है। इन जंतुओं के शरीर की अपमुखीय सतह पर दो लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं। दो लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं मुख पर, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। उसके बाद दिया गया है कि ये मांसाहारी जंतु हैं तथा मछलियों के अंडों, मोलस्का संघ के जंतुओं के लार्वा और छोटे प्लवकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका पाचन तंत्र विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ साइलेंट फीचर है इनका कि श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग तंत्र विकसित नहीं होता है। ठीक है। इनमें पाचन तंत्र तो विकसित होता है लेकिन श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग तंत्र विकसित नहीं होता है। उसके बाद दिया गया है कि विभिन्न कोशिका स्तंभ यानी जो हमारे सेल रोसेट्स होते हैं, इन जंतुओं की जठरवाही नाल यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनल में पाए जाते हैं, जो उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करते हैं। ये जठरवाही नाल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं कोशिका स्तंभ और उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इन जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो विभिन्न गुच्छिका कोशिकाओं, तंत्रिका प्रवर्त और अंतर्ग्रथन का बना होता है। ठीक है। स्नैप्स बोलते हैं हम इसको। स्नैप्स के बारे में आपको पता होगा, जो हमारे तंत्रिका तंत्र के सिग्नल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। जब दो वो जुड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा स्नैप्स। ठीक है। सभी जंतु उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मीन क्या होता है? उभयलिंगी या फिर द्वैलिंगी। अगर नर तथा मादा जो जननांग होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, नर और मादा जननांग, तो उनको बोलेंगे हम एकलिंगी। लेकिन अगर वो एक ही जंतु में पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हम उभयलिंगी। तो क्या होता है? सभी जंतु उभयलिंगी होते हैं तथा लैंगिक प्रजनन करते हैं। जंतुओं के युग्मक यानी गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स जो होता है वो मुख से बाहर जल में आ जाते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद दिया गया है कि इनके जीवन चक्र में स्वश्री लार्वा
साइडिपीड पाया जाता है जो सीधे वयस्क जंतु में विकसित हो जाता है। क्या फिर विकसित हमारा जो वयस्क जंतु में विकसित हो जाता है और क्या बन जाता है, यानी फुल्ली डेवलप्ड जो है वो जंतु हमारा बन जाता है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ये तो थे इसके साइलेंट फीचर्स। क्लासिफिकेशन क्या है? संघ टीनोफोरा में 100 से अधिक जातियां ज्ञात हैं जिन्हें प्रायः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 क्लासेस की, एक है हमारी टेंटाकुलेटा और सेकंड है हमारी न्यूडा। तो इनके क्या क्या लक्षण होते हैं देखते हैं कि जो हमारा संघ टेंटाकुलेटा होता है इस वर्ग में प्रायः गोलाकार या अंडाकार या लंबी जंतु पाए जाते हैं। जंतुओं के वयस्कों में 2 अपमुखी स्पर्शक पाए जाते हैं जो लंबे तथा शाखान्वित अथवा छोटे हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सिस्टस एंड टीनोप्लेना। ठीक है। सेकंड है न्यूडा। न्यूडा में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? इस वर्ग के जंतुओं का शरीर बड़ा तथा शंक्वाकार होता है तथा जंतुओं में स्पर्शक तथा मुखखंड अनुपस्थित होते हैं। इनमें मुखखंड नहीं पाए जाते, ना ही स्पर्शक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारा ब्रोई। ठीक है। तो संघ टीनोफोरा के सिर्फ हमें साइलेंट फीचर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यही हमें पढ़ना था इसके बारे में। इसके किसी जीव के बारे में हमें इसकी मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन या अदर चीज़ नहीं पढ़नी है। और सिलेबस मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।